नमस्कार दोस्तों, बी फॉर बिजनेस में मैं आनंद जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हर व्यापारी, चाहे वो छोटा हो, मध्यम वर्गीय हो या किसी बड़े उद्योग से ताल्लुक रखता हो, इसी विचार में है कि भारत सरकार द्वारा रिलीफ पैकेज में जो घोषणाएं हुई है उसका लाभ, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा कि नहीं, और अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा। दोस्तों, इस चर्चा में उस हर विषय पे हम बात करेंगे जो एक छोटे, मध्यम वर्गीय और बड़े व्यापारी के काम की है, और वो भी आसान भाषा में। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उन घोषणाओं का संक्षिप्त में एक ब्यौरा ले लेते हैं जो भारत सरकार ने रिलीफ पैकेज में करी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी घोषणा 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन की बात कही गई है। दूसरी घोषणा में सबऑर्डिनेट डेट के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की बात करी गई है। तीसरी योजना के तौर पे इक्विटी फंड और एक फंड ऑफ फंड बनाने की बात करी गई है जो कि 50,000 करोड़ का होगा। चौथी योजना के तौर पे एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग कंपनीज को कुछ पैसे देने की बात कही गई है जिससे कि मार्केट में व्यापारियों के पास लिक्विडिटी आएगी। पांचवी योजना के तौर पे स्मॉल बिजनेस, खासकर शिशु मुद्रा लोन पे कुछ इंटरेस्ट कम करने की बात कही गई है। और लास्ट योजना के तौर पे टैक्स में और टीडीएस रेट्स में कुछ रिलीफ दिए गए हैं जिससे व्यापारियों का बर्डन कुछ कम हो। तो दोस्तों, अब सभी घोषणाओं का विश्लेषण हम विस्तार से करते हैं। आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और अपने व्यापार को इस विश्लेषण के सांचे में ढालकर देखिएगा कि आप इस लाभ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर एलिजिबल हैं तो ये लाभ आपको कैसे लेना है। दोस्तों, भारत सरकार ने सबसे पहली और सबसे बड़ी जो घोषणा करी है वो है 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन। इसका एक बेसिक आपको मैं बता देता हूं कि ये घोषणा किस रूप में हुई है। भारत सरकार ने बैंक को एक गारंटी दी है जिसका अमाउंट 3 लाख करोड़ रुपए है, जिसके तहत बैंक व्यापारियों को 3 लाख करोड़ रुपए दे सकता है, और अगर व्यापारी कुछ डिफॉल्ट करते हैं तो भारत सरकार उसका जिम्मा उठाने के लिए तैयार है। आप ये मत समझिए कि 3 लाख करोड़ भारत सरकार व्यापारियों के खाते में डालेगा या किसी और तरीके से आपकी मदद करेगा। भारत सरकार ने एक गारंटी दी है बैंक को जिसका अमाउंट 3 लाख करोड़ है कि आप इतने रुपए के लोन बांटिए, और अगर इसमें कुछ डिफॉल्ट होता है तो इसके जिम्मेदार हम होंगे और इसकी भरपाई हम करेंगे। इसको हम क्रेडिट गारंटी बोलते हैं। अब दोस्तों, हम इस पे आते हैं कि ये बेनिफिट किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, मुख्य तौर पे ये 3 लाख करोड़ रुपए की स्कीम एमएसएमई के लिए डिजाइन की गई है। एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दोस्तों, एमएसएमई पर मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। अगर आप उसको देखने से चूक गए हैं तो सजेस्टेड वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं और एमएसएमई का मतलब समझ सकते हैं। मोटे तौर पे बता दूं तो एमएसएमई वो कंपनी, वो फर्म है जो किसी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम करती है या सर्विस के क्षेत्र में काम करती है, और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो, वो कहीं ना कहीं एमएसएमई के दायरे में आती है। तो दोस्तों, ये स्कीम एमएसएमई के लिए है, प्लस उनके लिए है जिनका लोन ऑलरेडी बैंक में पहले से चल रहा था, जो ऑलरेडी बैंक के लोन होल्डर्स थे, ये उनके लिए है। तो दोस्तों, ये स्पष्ट है कि किसको मिलेगा, एमएसएमई को मिलेगा और उनको मिलेगा जिनका लोन पहले से चल रहा था। अब कितना मिलेगा? तो दोस्तों, 29 फरवरी 2020 को उस एमएसएमई का जो आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस बैंक में चल रहा था उसका 20% उस फर्म को मिलेगा और वो उसके लिए एलिजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 10 लाख रुपए का लोन चल रहा था और 29 मार्च को आपका बैलेंस 5 लाख रुपए का था, तो उसका 20% यानी कि 1 लाख रुपए आपकी टोटल एलिजिबिलिटी बनती है और आप उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये हमें क्लियर है। अब कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, इसको आपको बैंक से संपर्क करना पड़ेगा, बैंक से बात करनी पड़ेगी, बैंक ही इसको आपको देगा। भारत सरकार और एमएसएमई की वेबसाइट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप बैंक के पास जाइए, बैंक से संपर्क करिए और बैंक ही इसमें आपकी मदद करेगा। तो अभी टोटल डिटेल पॉलिसी बैंक तक नहीं पहुंची है, लेकिन आप अग्रिम तौर पे बैंक से बात कर सकते हैं और इस चीज का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी स्कीम पर, जो कि सब ऑर्डिनेट डेट के रूप में 20,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो शब्द है सब ऑर्डिनेट डेट, ये हम अमूमन रोज नहीं सुनते हैं और कई लोगों के लिए ये नया है। तो मैं इसकी बेसिक आपको बता देता हूं कि सब ऑर्डिनेट डेट होता क्या है। दोस्तों, हम इसको जूनियर सिक्योरिटी भी बोलते हैं
और बैंक और एनबीएफसी इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता है मार्केट से पैसा लेने के लिए। बैंक सबऑर्डिनेट डेट का इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू करता है और बड़ी कंपनीज और भारत सरकार इसमें इन्वेस्ट करती है, और जो पैसा इसको मिलता है वो व्यापारियों में और लोगों में लोन के रूप में बांटता है। तो दोस्तों, इस स्कीम में 20,000 करोड़ रुपए की बात कही गई है। ये स्कीम में 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने अपने तरफ से मिलाने की बात कही है और 10,000 करोड़ रुपए की और कहीं से फंडिंग की व्यवस्था करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, अब ये बात आती है कि ये किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है ये स्पेसिफिकली उन एमएसएमई के लिए लाई गई है जो कि तनाव में है, स्ट्रेस्ड है, सिक है, जिनका काम अच्छा नहीं चल रहा है, जिनके लोन एनपीए हो चुके हैं या तो जिनकी किस्त समय से जमा नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये साफ तौर पे उन्हीं एमएसएमई के लिए डिजाइन किया गया है। तो जो व्यापारी अपना लोन खाता अच्छे से चला रहे हैं या जो व्यापारी का लोन खाता है ही नहीं है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये तनावग्रस्त और सिक एमएसएमई के लिए है। तो दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, जो पहली स्कीम थी 3 लाख करोड़ की और ये जो दूसरी स्कीम है 20,000 करोड़ की, इसमें ऐसे व्यवसायी कवर नहीं हो रहे हैं, ऐसे व्यापारी कवर नहीं हो रहे हैं जो कि जिन्होंने अपना काम अभी शुरू किया था, जिनका कोई लोन नहीं चल रहा है, जो नए व्यापारी हैं। इन 2 स्कीम्स में उनको कुछ फायदा नहीं है। तो दोस्तों, अब आते हैं तीसरी स्कीम पर। इस स्कीम में भारत सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के फंड जुटाने की बात कही है। ये स्कीम स्पेसिफिकली उन एमएसएमई के लिए लाई गई है जो कि विस्तार करना चाहती है, जो कि कुछ नया करना चाहती है और अच्छा काम कर रही है। 50,000 करोड़ रुपए के फंड में भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। बाकी का फंड एसबीआई और एलआईसी से मांगा जाएगा और अगर कुछ फंड बच जाता है तो उसमें भी और किसी तरीके से निवेश लिया जाएगा। दोस्तों, बात आती है कि ये किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो किसको मिलेगा में बात क्लियर है कि ये उन उद्योग, उन एमएसएमई के लिए लाई गई है जो कि विस्तार करना चाहती है, अच्छा काम करना चाहती है और जो ऑलरेडी काम कर रही है। दूसरा, कितना मिलेगा। तो दोस्तों, इस पे अभी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं आया है क्योंकि ये फंड का साइज 50,000 करोड़ रुपए का है। तो हो सकता है कि इससे बहुत सारी एमएसएमई को फायदा हो, लेकिन ये स्पेसिफिकली कितना मिलेगा इस पे बोलना अभी ठीक नहीं रहेगा। और कैसे मिलेगा इस पे भी कोई डिटेल्ड गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आई है। दोस्तों, अब आते हैं चौथी स्कीम पर, जिसमें भारत सरकार ने एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी को 30,000 करोड़ के निवेश की बात करी है। साथ ही साथ 45,000 करोड़ रुपए की लोन गारंटी देने की भी बात करी है, जिसमें भारत सरकार पार्शियल गारंटर रहेगा। गारंटर का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किसी को लोन बांटती है और अगर वो लोन डिफॉल्ट में चले जाता है तो भारत सरकार उस डिफॉल्ट का कुछ हिस्सा, कुछ भरपाई करेगा। तो टोटल कुल मिला के 75,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज बन जाता है, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए भारत सरकार डायरेक्टली इन्फ्यूज करेगी और 45,000 रुपए की क्रेडिट गारंटी देगी। अब दोस्तों, एनबीएफसी को जब ये पैसा मिलेगा तो वो क्या करेगा। तो हम फिर आते हैं, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, किसको मिलेगा, ये स्पेसिफिकली उन सब के लिए है जो नया बिजनेस कर रहे हैं, जो अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, जिनका पहले से कोई लोन खाता नहीं है। और अगर मैं बोलूं तो हर उस छोटे व्यापारी के लिए ये काम की चीज है जो पहली स्कीम्स में कवर नहीं हो पा रहे थे। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए फंड देख रहे हैं और ऐसा व्यापार चला रहे हैं जिसमें पहले कोई लोन खाता नहीं था या आपको पैसों की जरूरत है, तो आप एनबीएफसी की तरफ देखें, बैंक की तरफ ना देखें। तो दोस्तों, अब आते हैं 5वीं स्कीम पर, जो कि मुद्रा लोन से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से मुद्रा लोन आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता दूं कि मुद्रा लोन 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है: शिशु मुद्रा लोन, किशोर मुद्रा लोन और तरुण मुद्रा लोन। शिशु मुद्रा लोन में 50,000 रुपए तक के लोन दिए जाते हैं, किशोर मुद्रा लोन में 5 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं और तरुण मुद्रा लोन में 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। तो स्पेसिफिकली जो घोषणा हुई है उसमें शिशु मुद्रा लोन पे 2% की सब्सिडी और सबवेंशन की बात करी गई है। जो लोग का भी शिशु मुद्रा लोन चल रहा था, जो कि 50,000 से कम था, अब उनको आने वाले 1 साल तक जो भी उनकी ब्याज दर थी उस पे 2% भारत सरकार देगी और बाकी का उनसे लिया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत लोगों तक तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन जो भी छोटे व्यापारी थे जिन्होंने शिशु मुद्रा लोन से अपना व्यापार शुरू किया था, हो सकता है उनको ये बहुत हेल्पफुल साबित हो। दोस्तों, अब आते हैं हमारी 6वीं स्कीम पर, जो कि हमारी लास्ट स्कीम है। ये है टैक्स से रिलेटेड, जिसमें कि जो बेनिफिट भारत सरकार ने दिया हुआ है वो थोड़ा इनडायरेक्ट बेनिफिट है। डायरेक्टली सरकार ने कोई ऐसा पैसा नहीं दिया है, लेकिन आपका जो भी टीडीएस अभी तक कटता था, मान लीजिए आपको रेंट इनकम होती थी, आपको कमीशन इनकम होती थी, या आपकी सर्विस पे जो भी टीडीएस आपका कटता था अदर देन सैलरी, अगर आप कोई भी व्यापार करते थे और आपका अगर टीडीएस कटता था तो वो 25% की दर से कम कटेगा।
उदाहरण के तौर पे आपका टीडीएस 10% कटता था, तो अब वो 7.5% कटेगा। 25% की कटौती आपके रेट में हो जाएगी। इससे होगा क्या, मान लीजिए आपका टीडीएस 10,000 कटता था, तो आपके पास 10,000 रुपए कम आते थे। अब आपका टीडीएस 7,500 रुपए कटेगा, तो आपके पास 2,500 रुपए ज्यादा आएंगे, जिसको आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। हो सकता है ये टैक्स कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में भरना पड़े, लेकिन फिलहाल में आपको एक अच्छी लिक्विडिटी आपके हाथ में देगा। और दोस्तों, ये प्रोविजन इमीडिएट तौर पे लागू हो चुका है, तो अब आपका जो भी टीडीएस काटता है उससे एक बार बात करें और उसको भी इस चीज से अवगत कराएं कि आपका टीडीएस रिवाइज रेट पे ही कटे, जिससे आपके पास ज्यादा पैसा है और आप अपने बिजनेस में उसको यूज कर पाए। तो दोस्तों, अगर संक्षिप्त में कहूं तो ऐसे व्यापारी जो एमएसएमई में आते हैं और जिनका ऑलरेडी लोन चल रहा था, वो बैंक से बात करें, जो भी फंडिंग उन्हें चाहिए वो बैंक मुहैया कराएगा। और ऐसे व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं या जिनका बैंक से कोई लेन देन नहीं है लोन के मामले में, और जिनको आने वाले 2-3 महीने के लिए कुछ फंडिंग की जरूरत है, वो एनबीएफसी की शरण लें, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की शरण लें और माइक्रो फाइनेंस के पास जाएं, वहां उन्हें जरूर फंडिंग मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये विश्लेषण आपको ये जरूर समझने में मदद करेगा कि आपको क्या लाभ मिलेगा और कहां से मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ नए वीडियोस के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।